बोलिए गजानन स्वामी की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। मोकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपाततां वन्दे परमानंद माधवम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की जय। सदगुरु पूज्य असंग साहेब जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, समस्त मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों, भाइयों बहनों एवं माताओं, आप सभी के श्री चरणों में अनुभव मानस गान मंडली, ग्राम पोस्ट किशनपुरी, तहसील नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ की ओर से सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का कथा प्रसंग है, मानस प्रसंग है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 315। मुखिया मुख सोचाही खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। लखन सिया रामचंद्र की जय। आज इस पर हम और आप मिलकर के चर्चा करेंगे। इसके पहले एक प्यारा सा भजन प्रेम से बोलिए, लखन सिया रामचंद्र की जय।
आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछुड़ जाएंगे। आज गोल्डन चांस है राम कथा सुनने का, आज गोल्डन चांस है राम कथा सुनने का। ये वो पल है जो यहाँ भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं प्रहलाद कुमार जैन आप सभी के श्री चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। आज का मानस प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 315। भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे हुए हैं और बार बार उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु आप वापस अयोध्या की ओर चलिए और राज्य कार्य को आप संभालिए, मैं राजा नहीं बनूंगा, या तो फिर मैं आपके बदले वनवास मैं जाता हूं, आप वापस लौट जाइए। इस प्रकार से कई प्रकार से निवेदन करते हैं। भगवान राम उनको समझाते हैं कि भरत भैया, हम दोनों का भलाई इसी में है, हम दोनों हमारे पिताजी की आज्ञा का पालन करें। फिर भी भरत जी भक्त प्रेम के कारण से उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तब त्रिकालज्ञ वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर है। आज वशिष्ठ जी उनको आत्मज्ञान देते हैं। इतना सुनने के बाद उनको आत्मज्ञान हो जाता है और भगवान के आज्ञा के अनुसार से भरत जी अयोध्या जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि प्रभु, मैं किस प्रकार से अयोध्या वासियों का, माताओं का और राजकाज को मैं संभालने में असमर्थ हूँ, मेरे से किस प्रकार से मैं संभालूंगा। इस प्रकार से उनको भगवान राम से कहते हैं। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक हो रामा, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, मुंह के समान होना चाहिए, खान पान को एक, खाने पीने में केवल अकेला खाता है, और पालई पोसई सकल अंग, और खाता तो अकेला है और सभी अंगों को समान रूप से विवेक पूर्ण ढंग से सब अंगों पर पहुंचाता है। ये उनकी विवेकशीलता है। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, घर के मुखिया को, गांव के मुखिया को और क्षेत्र के मुखिया को, देश के मुखिया को कैसे होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। इस प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे खाने पीने में और रक्षा करने में, पालन करने में, पोषण करने में विवेक पूर्ण ढंग से सभी अंगों तक समान रूप से बिना भेदभाव के पहुंचाते हैं, ऐसे मुखिया होना चाहिए। इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं। अब इस पर चर्चा करने जा रहा हूं कि शरीर तो मनुष्य का है, शरीर मनुष्य का है, और इसमें इस शरीर का मुखिया मुख को बनाया है तुलसीदास जी। और इस शरीर में और कई महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे आंख है, कान है और हाथ पैर है, और इसके साथ साथ मन भी है, बुद्धि भी है,
इनके रहते हुए भी तुलसीदास जी ने मुख को मुखिया बनाया है। अब विचार करते हैं, आंख दो है और दोनों का काम एक है, देखना। दो है लेकिन दोनों का काम है देखना। ठीक उसी प्रकार से कान दो है और दोनों का काम है सुनना। है तो दो कान लेकिन काम एक है। और मुंह एक है लेकिन इनका काम दो है। नंबर एक खाना पीना और दूसरा है बोलना। और मुंह एक है और काम दो है। मुंह एक है और काम दो है। कान दो है, विभाग एक है सुनने का। आंख दो है, विभाग एक है देखने का। और मुंह एक है और इनका विभाग दो है। जिनके पास में दो विभाग है वो तो पावरफुल होगा ही होगा। हाँ, इनको माने इनका पहला है भोजन करना और दूसरा है वाणी। पहला है भोजन करना और दूसरा है वाणी। लेकिन विवेक और विवेक कैसा होना चाहिए कि जैसे वाणी जब बोलने के लिए कहते हैं तो इनमें भी कंट्रोल नहीं है। वाणी किसी को 2 मिनट के लिए बोलने के लिए समय दिया जाए तो इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, बोलते बोलते वाणी में कंट्रोल नहीं है। कई लोग तो उठ करके चले जाते हैं, फिर भी उनके बोलने का समय है वो बंद नहीं हो पाता। वाणी को कंट्रोल नहीं करते। और यहां तक ऐसे ढंग के समय स्थिति आ जाता है कि सभी लोग चल देते हैं, उठ करके चले जाते हैं और केवल मुड़ करके देखता है यहाँ पर कोई नहीं है और देख रहा है तो पीछे है, तो तुम क्यों बैठे हो? इस प्रकार से पूछने पर कहता है मैं माइक वाला हूं इसलिए बैठा हूं। और 2.5 साल का बच्चा, 2-2.5 साल का बच्चा तो बोल लेता है, लेकिन 70, 80, 90 साल का बूढ़ा भी बोलना नहीं जानता। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, हाँ बोलना नहीं जानता। इसलिए बोलने में भी कंट्रोल होना चाहिए। और खाने के लिए दूसरा है इनका भोजन करना है, तो खाने के लिए भी जब मनुष्य बैठता है इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है कि खाना खाने के बाद जब वो उठ जाता है, पेट भर जाने के बाद भी जब वो उठ जाता है तो उसको कहा जाए कि एक मीठा है ले लीजिए, तो उसमें भी मना नहीं करता, उस मीठा को भी खा लेता है। इसके बाद उसको गरम गरम यदि भजिया दे दिया जाए तो वो भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद भी उनको जलेबी दे दिए जाए तो उसको भी ले लेता है। खाने में भी कंट्रोल नहीं है। तो विवेक तब है जब बोलने में भी कंट्रोल होना चाहिए और खाने में भी कंट्रोल होना चाहिए। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जाए, लिए तराजू तौल के, तब मुख बाहर आए कबीरा, तब मुख बाहर आए। बाड़ी माने वाणी है, ये अनमोल है। वाणी है, अनमोल है। यदि मूल्य में मिलता तो वाणी को खरीदा जा सकता है या बिक्री किया जा सकता है। इसलिए वाणी को अमूल्य कहा गया है। वाणी अनमोल है, इसलिए सोच करके समझ करके बोलना है। वाणी तो अनमोल है, जो कुछ बोला जाए, जो भी आप बोलते हैं उनको सोच करके समझ करके तौल करके। वाणी तो अनमोल है, जो कुछ बोला जाए और लिए तराजू तौल कर तब फिर बाहर आए। उसको तराजू में तौलना है, विवेक रूपी तराजू में तौलना है कि जो मैं वाणी बोल रहा हूँ ये इसका असर लोगों के ऊपर में किस प्रकार से पड़ेगा
इस बात पर विवेक करना है, विवेक के द्वारा निर्णय करना है कि क्या मुझे बोलना है। वाणी को तौल करके बोलना है। जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय को छान करके पीते हैं, गन्ना का रस है उसको छान करके पीते हैं, संतरे का जूस है उसको भी छान करके पीते हैं। यहाँ तक लोग बाग जब सिगरेट पीते हैं तो उसमें फिल्टर लगा हुआ रहता है। तो जितने भी पेय पदार्थ हैं उसमें फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर करके पीते हैं। ऐसे ही जब मुंह के अंदर जाने वाला पेय पदार्थ पर हम फिल्टर लगाते हैं, वैसे ही यदि हमारे वाणी पर जो मुंह से हमारे निकल रहा है, ऐसे वाणी पर यदि फिल्टर लगा दिया जाए, विवेक का फिल्टर लगा दिया जाए, तो वाणी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर होगी, प्रिय होगी। कैसे बोलना है? धीरे बोलो, कम बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो, मुस्कुरा कर बोलो, सोच करके बोलो, और जरूरत के जब जरूरत पड़े तभी बोलो। इस प्रकार से वाणी को वाणी में मधुरता होनी चाहिए। वाणी तो अनमोल है, जो कुछ बोला जाए और ऐसे बोलो कि लोगों को सुनने के लिए कान लगाना पड़े कि ये क्या बोलने जा रहे हैं। वाणी में यदि कंट्रोल कर लिए, वाणी को यदि आप कंट्रोल कर लिए, तो वाणी में वो ताकत है जो बोली में नहीं। वाणी में वो ताकत है जो बाण में नहीं, और बोली में वो ताकत है जो गोली में नहीं, जो गोली में नहीं, जो गोली में नहीं। इसलिए वाणी को सोच करके, समझ करके बोलना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हर चीज सीखना पड़ता है, इसलिए वाणी को भी बोलने के पहले सीख लेना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, कबीरा आपो शीतल हो। विनम्र भाव से बोलना है, बोलने की कला सीखना है, तब फिर बोलना है। हाँ, इसलिए मनुष्य को हर चीज सीखना पड़ता है। यदि वाणी में कंट्रोल कर लिया जाए, और ऐसी वाणी होना चाहिए जो लोगों का मंत्र मुग्ध कर ले। वाणी में ऐसी दम होनी चाहिए कि लोगों को आकर्षण करे, और आपकी वाणी ऐसी होना चाहिए कि चुंबक की तरह लोग आपके वाणी को सुन करके आकर्षित हो। बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोगों का जब प्रवचन होता है तो लोग बात सुन करके हजारों किलोमीटर दूरी तय करके उनके वाणी के आकर्षण से उनके वाणी को सुनने के लिए चले जाते हैं। इतना वाणी में दम होता है, इसलिए वाणी को साधारण ना समझ करके वाणी पर कंट्रोल किया जाए। यदि लोगों में वाणी बोलने की कला आ जाए तो उनके पीछे लग जाता है मेला। अब जब बोलने की कला नहीं आता है तो भीड़ में भी पड़ जाता है अकेला, पड़ जाता है अकेला, पड़ जाता है अकेला। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहोर। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहोर। बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर हो तुलसी, तज दे बचन कठोर। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ये बोलने की कला बताते हैं कि मीठी वाणी बोलिए। मीठी वाणी बोलने में एक ऐसा मंत्र है जो कई लोगों को आप मीठी वाणी बोल करके मंत्र मुक्त कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए वाणी को कंट्रोल किया जाए। वाणी में बहुत बड़ी दम है, बहुत बड़ी शक्ति है, और
लोग बाग जिसको तीर तलवार धनुष बाण बम से नहीं जीत सकते, उसको वाणी से उनको जीता जा सकता है, उन पर विजय हासिल की जा सकती है। और वाणी जो मुंह से निकल रहा है वो वापस आने वाला नहीं है, इसमें भी विवेक करना चाहिए। और बोलने के पहले ही सोच लेना बहुत ही जरूरी है। वाणी से ही विष झरे, वाणी अमृत धार, मीठी वाणी बोलिए ये जीवन की सार, कबीरा ये जीवन की सार। ये मुख जो सब हमारे शरीर का मुखिया है, और वहीं से हमारे मुख से ही जीव के द्वारा क्या निकलता है, वाणी निकलता है। वहीं से ही उस उद्गम स्थान है, वहीं से जहर भी निकलता है और वहीं से अमृत भी निकलता है। जहर ऐसा है कि किसी के कान, वाणी जब जहरीला निकलता है तो किसी के वाणी में पड़ता है तो उनको कष्ट होता है। और दांत के द्वारा काटे गए घाव है वो तो चंद समय में, मैंने 1-2 सप्ताह में वो का घाव भर जाता है, परंतु वाणी के द्वारा काटे गए जो शब्द हैं ये तो जिंदगी भर इसका जख्म बना रहता है, कभी नहीं भरता। इसलिए प्यारा वचन, मीठा वचन, मधुर वचन, हितैषी वचन बोलना चाहिए। जीव वही है, जीव वही है। कई लोग इसी जीव से झूठ बोल करके अपना विश्वास खो देते हैं। कई लोग इसी जीव से गाली दे करके अपना ग्राफ गिरा देते हैं। जीव वही है, जीव, और कई लोग इसी जीव से सुंदर भजन गा करके लोगों को शांति पहुंचाते हैं। जीव वही है जिसे राम कथा कह करके या प्रवचन सुना करके लोगों को आनंदित करते हैं। कई लोग इसी जीव से अपने सदगुरु का गुणगान करते हैं। कई लोग इसी जीव से झगड़ा लड़ाई पैदा करके यहां तक मार भी खा जाते हैं। जीव वही है, जीव एक ही है, लेकिन इसका उपयोग यदि सही ढंग से किया जाए तो जिंदगी संवर जाता है। और वाणी में यदि कंट्रोल नहीं हुआ, जीव का उपयोग करना नहीं आता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है और जिंदगी बदतर हो जाता है। और जीव ओरिजिनल है, जीव ओरिजिनल है। हमारे शरीर के सभी अंग धीरे 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 कमजोर होते जाते हैं। कान सुनना बंद कर देता है, बहरे हो जाते हैं, और आंख भी कमजोर हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, और कमर भी झुक जाता है, और धीरे धीरे सभी शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जीभ तेज होता जाता है, और बूढ़ा आदमी है जोर जोर से बोलना लगता है। कहते हैं बचपन में पैर चंचल होता है, जवानी में मन चंचल होता है, और बुढ़ापे में वाणी चंचल होता है। बुढ़ापे में वाणी चंचल होता है, बुढ़ापे में वाणी चंचल होता है। इसलिए वाणी को कंट्रोल किया जाए। इसलिए हमारे इतने बड़े इतना बड़ा मनुष्य का कितना सुंदर शरीर है, और इन दोनों चीजों के लिए, खाने के लिए और बोलने के लिए, यदि आदमी विवेकपूर्ण ढंग से अपने वाणी पर यदि कंट्रोल कर लिया जाए, करता है, तो वह बहुत बड़ा विवेकशील और विद्वान मनुष्य है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक हो राम।
हित विवेक। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी हमारे इस शरीर का मुखिया मुख को बनाया है। और मुख की इतनी विशेषता है कि वो खाता तो अकेला है, लेकिन सभी अंगों में समान रूप से विवेक ढंग से सबको पहुंचाता है। ऐसे ढंग के देश का नेता भी वैसे होना चाहिए, गांव के मुखिया को भी वैसे होना चाहिए, और परिवार के मुखिया को भी ऐसे ही होना चाहिए। सब में समान रूप से इकाई तक उसका लाभ मिलना चाहिए और सभी को संतुष्ट रखे और प्रिय वचन बोले। इस प्रकार से तुलसीदास जी कितना बढ़िया मनुष्य को समझाने के लिए यहाँ पर ये दोहा लिखे हैं कि मुखिया को कैसे होना चाहिए। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।